हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लोको ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट जो कि एसटीसी का है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एसटीसी लोको में कंप्रेसर और ब्लोअर कैसे कार्य करते हैं। आरनो की मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता कैसे इसमें, बैटरी सही है, ठीक है, और एच बी को एक पकड़ने पर अगर सी सी फ्यूज सही है तो ये सप्लाई आगे जाएगी और यहाँ पर आके रुक गई है। अब जब आप बी एल डी जे को ऑन करते हो, बी एल आर डी जे को प्रेस करते हो और डीजे के क्लोज होने पर ये इंटरलॉक यहाँ पर लग जाएगा और ये सप्लाई यहाँ पर आके रुक गई है। और डीजे के बंद होने पर ही क्या होगा, एल एस डी जे बुझता है। तो एल एस डी जे के बुझने पर हम बी एल आर डी जे को हम छोड़ देते हैं। तो बी एल आर डी जे को छोड़ने पर क्या होगा, तो बी एल आर डी जे को छोड़ने के बाद अब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि आप बी एल बी एम टी को या तो अभी क्लोज कर दो या तो बाद में क्लोज कर दो, ठीक है। तो जो अगर अगर आप बी एल बी एम टी को अब अगर आप क्लोज कर देते हो तो क्लोज करने पर ये यहाँ से सप्लाई आगे जाएगी और तीनों जो ब्लोअर्स की कॉइल को जो सप्लाई मिलनी स्टार्ट हो जाएगी 110 वोल्ट की। कॉइल एनर्जाइज होने पर जो तीनों ब्लोअर्स के जो कॉन्टैक्टर है वो बंद होंगे। सिर्फ कॉन्टैक्टर बंद हुए हैं, ब्लोअर ने काम करना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। अभी सिर्फ कॉन्टैक्टर बंद हो गए हैं, ऑफ लोड पर ब्लोअर्स नहीं चले हैं। और यही जो सप्लाई 110 वोल्ट की ये जा रही है QSBM रिले को जाएगी, लेकिन टाइम डिले रिले होने के कारण ये 2 सेकंड के बाद एनर्जाइज होती है और एनर्जाइज होने पर इसका इंटरलॉक जो है STC के कंट्रोल सर्किट में लग जाएगा। कंट्रोल सप्लाई उसको मिलती रहती है STC। तो इस तरह से अब क्या होगा, जब एस टी सी है आपका, बी एल आर डी जे छोड़ने के 8 से 10 सेकंड के बाद जब एस टी सी स्टार्ट करेगा काम करना स्टार्ट, तो उसके साथ ही क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो पहले से बंद है, तो एस टी सी काम करने के साथ ही जो ब्लोअर्स है वो भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक तो ऐसे होता है। अब दूसरी कंडीशन ये आती है, ठीक है, कि ठीक है सी सी एफ यू सही है तो डीजे के क्लोज होने पर ये सप्लाई आगे आ गई। एल एस डी जे के बुझने पर हमने बी एल आर डी जे को छोड़ दिया और बी एल आर डी जे छोड़ने के बाद हमने बी एल बी एम टी को क्लोज नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। वेट किया हमने 8 से 10 सेकंड एस टी सी के स्टार्ट होने का। एस टी सी ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, एल एस सी एच बी का लैम्प बुझ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम बी एल बी एम टी को जब क्लोज करेंगे तो बी एल बी एम टी को क्लोज करने पर ही जो एस टी सी को जो एस टी सी है स्टैटिक कन्वर्टर आपका, वो क्या होगा, वो काम करना बंद कर देगा 2 सेकंड के लिए। तो ये काम करना बंद कर देगा, तो यहाँ से सप्लाई तो आगे जाएगी और जो कॉइल्स हैं वो क्या हो जाएगी, C105-6-7 के कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, कॉन्टैक्टर बंद हो जाएंगे। तो अभी जो कॉन्टैक्टर बंद हो गए हैं तो इनको अभी कॉन्टैक्टर बंद हुए हैं, मतलब ब्लोअर्स ने काम करना स्टार्ट नहीं किया, तो ऑफ लोड पर ये कॉन्टैक्टर क्या हो गए, क्लोज हो गए। और QSVM टाइम डिले होने के कारण ये क्या होगी, एनर्जाइज हो जाएगी 2 सेकंड बाद। और 2 सेकंड के बाद एनर्जाइज होने पर इसका इंटरलॉक STC में बैठने पर जो STC है 2 सेकंड बाद फिर से एनर्जाइज हो जाए, मतलब फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा। और उसके काम करने के साथ ही अब ब्लोअर्स हैं जो काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था कि ब्लोअर्स कैसे कार्य करते हैं। अब आता है जब आपका STC है काम करना स्टार्ट कर दिया है तो STC काम करने के साथ ही LSCH भी बुझता है, क्यू कोन का इंटरलॉक यहाँ पर भी बैठ जाएगा। क्यू कोन क्या है, STC के काम की जांच करने वाली रिले है। तो STC काम कर रहा है तो इंटरलॉक यहाँ पर बैठ जाएगा कंप्रेसर की ब्रांच पर। यहाँ पर सप्लाई आपकी यहाँ पर आके 110 वोल्ट यहाँ पर आके रुक गई है। अब देखिए यहाँ से सप्लाई आपकी जा रही है, यहाँ पर कहाँ जा रही है, एक तो जा रही है यहाँ पर। अब C101, C102, 103, अभी ये जो कंप्रेसर के जो कॉन्टैक्टर हैं वो क्या है, अभी ओपन है। तो कॉन्टैक्टर के ओपन होने पर ये NC इंटरलॉक के रास्ते Q119 है वो क्या हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी। टाइम लैग रिले है तो एनर्जाइज इंस्टेंट होगी जैसी सप्लाई मिलेगी। तो इसके एनर्जाइज होने पर ये इंटरलॉक यहाँ से हट जाएगा
C103 की ब्रांच पर, और यहाँ पर लग जाएगा व्यूल के ऊपर क्लोज होने पर, और व्यूल को सप्लाई मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो व्यूल अनलोडर वाल्व है, तो ये क्या करेगा, कंप्रेसर और एनआरवी के बीच की जो एयर है उसको क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, एग्जॉस्ट कर देगा। अब जब आप BLCP को ऑन करोगे आप, ठीक है, तो BLCP को ऑन करने पर यहाँ से सप्लाई आगे जाएगी, और कट इन होने पर यहाँ से सप्लाई जा रही है QTD रिले 101 को सप्लाई जाएगी। क्योंकि ये टाइम डिले रिले है, तो ये क्या होती है, 5 सेकंड की टाइम डिले है, तो आफ्टर 5 सेकंड बाद ये क्या होगी, एनर्जाइज होगी। तो 5 सेकंड बाद एनर्जाइज होने के साथ इसका जो इंटरलॉक है कंप्रेसर की ब्रांच पर, आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और कंप्रेसर 1 और 2 को जो सप्लाई है आगे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, C101 और C102 को कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, और कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाएंगे। तो कनेक्टर क्लोज होने पर जो कंप्रेसर 1 और 2 कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। कंप्रेसर 1 और 2 के कॉन्टेक्टर तो बंद हो गए, ठीक है, कार्य करना स्टार्ट कर दिया। इसके कार्य करने पर ये इंटरलॉक यहाँ से हट जाएंगे, तो ये इंटरलॉक यहाँ से हट गए, तो क्या होगा, सर्किट ओपन हो गया। तो अब क्या हो गई, जो Q119 है वो क्या हो जाएगी, डी एनर्जाइज हो जाएगी। तो इसके डी एनर्जाइज होने पर ये यहाँ से इंटरलॉक हटेगा, व्यूल भी काम करना बंद कर देगा, और ये इंटरलॉक C103 की ब्रांच पर आप देख सकते हो, तो ये इंटरलॉक वापस यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसके Q11 ये आ गया, Q119 का ये इंटरलॉक यहाँ पर लग जाएगा, एक मिनट, ये हुआ Q119 का इंटरलॉक C103 की ब्रांच पर लग जाएगा। और क्योंकि ये देखिए डी एनर्जाइज कितने 5 सेकंड बाद डी एनर्जाइज होगी, Q119 है, टाइम लैग रिले होने के कारण बेशक सप्लाई यहाँ से कट होने के कारण ये क्या हुई, 5 सेकंड के बाद डी एनर्जाइज होगी, और 5 सेकंड के बाद डी एनर्जाइज होने पर तब ये इंटरलॉक यहाँ पर लगेगा C103 की ब्रांच पर, और C103 की कॉइल एनर्जाइज होने पर इसका कॉन्टेक्टर भी बंद होगा, और जो मेन कंप्रेसर 3 है वो कार्य करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि RGC जो BLCP के बंद करने पर पहला और दूसरा कंप्रेस 5 सेकंड बाद पहला और दूसरा कंप्रेसर स्टार्ट होता है, और उसके 5 सेकंड बाद जो तीसरा कंप्रेसर है वो कार्य करना स्टार्ट कर देता है। अब ये था कि अगर 3 कंप्रेसर है, अगर मान लेते हैं कि लोको में 2 कंप्रेसर है, तब BLCP के ऑन करने पर जो पहला कंप्रेसर ऑन होगा, ठीक है, BLCP के को क्लोज करने पर पहला कंप्रेसर ऑन होगा, और दूसरा कंप्रेसर कब होगा, QTD के एनर्जाइज QTD 101 के एनर्जाइज होने के बाद 5 सेकंड बाद ये दूसरा कंप्रेसर कार्य करते हैं, अगर 2 कंप्रेसर हैं। तो ये तो था कि कंप्रेसर और जो ब्लोअर्स है कैसे कार्य करते हैं। अब एक और है यहाँ पर कि RB का लगा हुआ है यहाँ पर, ये साइड में आप सर्किट देख सकते हो, DBR कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर CCPD फ्यूज सही है, GR आपका 0 पर है, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने ब्रेकिंग नोच लेने, तो आपने क्या किया, आपने ब्रेकिंग करनी है, तो आप MP को क्या करोगे, MP को P पर लेके आओगे। तो जैसे आप MP को P पर लेके आते हो तो CTF 1 2 3 के ब्रेकिंग साइड पर सेट होने पर ये इंटरलॉक यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ से सप्लाई आगे जाएगी। अगर कोई भी मोटर आइसोलेट नहीं है, मतलब सारी ट्रैक्शन मोटरें काम कर रही है, HMCS अपनी नॉर्मल पोजीशन 1 पर है, तभी हम RB कर सकते हैं, ठीक है। तब ये सप्लाई आगे जाएगी और C145 की कॉइल जो है एनर्जाइज हो जाएगी। तो C145 की कॉइल एनर्जाइज हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब RP करते हैं तो उसमें आपका C108 लगा हुआ है, जो कि MVRF का एक क्या है, कॉन्टैक्टर है। RB का मतलब क्या है कि आप जो ट्रैक्शन मोटर्स हैं उसको एज अ जनरेटर की तरह यूज़ कर रहे हो, और तब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उससे हम मतलब उसको यूटिलाइज कर रहे हैं ब्रेकिंग करने में। तो जो जनरेटिंग करंट है वो क्या होता है, जो RF है
जो कि ब्रेकिंग हीटर है, उसमें जो जनरेटिंग करंट की बिजली है वो क्या होती है, रेजिस्टेंस में वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस आरएफ को ठंडा करने के लिए MVRF लगा हुआ है, ठीक है, ब्लोअर। तो इस ब्लोअर के काम की जांच, इसका जो कॉन्टेक्टर है वो तो C108 है, और इसके काम की जांच करने वाली रिले कौन सी है, वो है QVRF। अब जैसे आप करते हो तो P पर रखने पर C145 की कॉइल एनर्जाइज हो जाती है, और LS भी एक बार जलकर बुझेगी, और इससे क्या होगा, ब्रेकिंग पर आने पर ही आप देख सकते हो यहाँ पर C107 की ब्रांच पर CTF ट्रैक्शन का इंटरलॉक लगा हुआ है। तो ये इंटरलॉक यहाँ से हट जाएगा, C107 काम करना बंद कर देगा। तो इसके काम के बंद करने पर ये इंटरलॉक यहाँ पर लगा रहेगा, और C108 की जो कॉइल है एनर्जाइज हो जाएगी। तो देखिए, तो GR तो 0 पर है, जब जैसे आप एक ब्रेकिंग नोच लोगे तो यहाँ से सप्लाई आगे जाएगी, ठीक है। तो C108 की कॉइल एनर्जाइज होने पर MVRF काम करना स्टार्ट कर देगा, और MVRF के काम करने पर जो QVRF है वो रिले पिक होगी, और वो अपना NO इंटरलॉक यहाँ पर क्लोज कर देगी, और इसको यहाँ से भी सप्लाई मिलती हो रहेगी, और यहाँ से जो LSDBR की ब्रांच से इसका इंटरलॉक यहाँ से हट जाएगा, और LSDBR क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। अब मान लेते हैं कि जो MVRF है, या कहते हैं कि QVRF है, वो क्या हुई, पिक नहीं हुई, ठीक है, या MVRF काम नहीं कर रहा, तो QVRF क्या होगी, पिक नहीं होगी, तो ब्लोअर काम नहीं करे, तो नहीं पिक होगी। तो अभी तो इस रास्ते से आपकी है ये एनर्जाइज बनी हुई है C108, तब क्या होगा, उसके काम ना करने पर जैसे ही आप देख सकते GR 0 से 5 का इंटरलॉक लगा है, जैसे आप 6th नोच लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर कट पैदा हो जाएगा। तब क्या होगा, C145 की कॉइल डी एनर्जाइज होगी, C108 की कॉइल भी डी एनर्जाइज हो जाएगी, और RP समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये सर्किट काम करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जब भी RP करते हैं हम, तब जो कौन सा ब्लोअर काम नहीं करता है, तो वो कौन सा होता है, C107, मतलब MVRH ब्लोअर कार्य नहीं करता है ड्यूरिंग RP। तो ये था ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट स्टैटिक कन्वर्टर का। आप होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।